सो 15 नंबर क्वेश्चंस हम 14 तक का कर लिए थे। ये सब तुम लोग के ऊपर छोड़ दिया था मैं, क्योंकि इजी है। लॉजिक बता दिया था ना 15 का, हाँ एक्सपोनेंट का लॉजिक बताया था। कल क्लास नहीं हुई क्या? अरे कल तुम लोग आए ही नहीं कोई। मैं वेट किया, वो कुछ नवी बस आई थी, फिर सस्पेंड कर दिए। 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक का हमको देखने को अभी मिल रहा है अपने आंसर पे, कौन सा, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड फंक्शन एरिया, हमें फंक्शन एरिया जो है उसको ओवरलोड करना है। फॉलोज नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट फंक्शन हमें बनाना है जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट एरिया, और एक ये आर्ग्यूमेंट फ्लोट टाइप का लेगा, फ्लोट एस। और ये फंक्शन करेगा क्या, टू रिटर्न द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एस, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो रिटर्न करा देंगे, जो भी फार्मूला है, फार्मूला सबको पता है, ठीक है ना, साइड इंटू साइड होता है। देन दूसरा फंक्शन फ्लोट एरिया, एंड यहाँ पे एल एंड बी फ्लोट टाइप के दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बढ़ गए, मतलब यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है फंक्शन का, मेथड का। और ये क्या करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके रिटर्न कराएगा। और फ्लोट एरिया और ये ए बी सी फ्लोट टाइप के तीन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और ये रिटर्न करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और फार्मूला जो है वो ये है। बट इस फार्मूले को निकालने के लिए सबसे पहले एस कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन फिर इसको हम सिक्योरिटी का यूज़ करके अप्लाई करेंगे जो भी जैसा। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। मैं डायरेक्ट आज प्रोग्राम बनाऊंगा, ना कि लिखूंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। क्लास P15, इसके अंदर हमें एक फ्लोट एरिया, फ्लोट, ठीक है, ये एक फंक्शन डिफाइन किया। और ये क्या करेगा, रिटर्न एस इंटू एस, ठीक है। दूसरा फंक्शन फ्लोट एरिया, फ्लोट एल एन बी था, एल फ्लोट बी। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एल इंटू बी। फॉर्मूला जो है वही तो अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ही है ना, बताओ। यस। फ्लोट ए बी सी, ए फ्लोट बी फ्लोट सी। अब इसमें मुझे ट्रायंगल का फॉर्मूला जो दिया हुआ वो अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं एस को कैलकुलेट करूंगा, फ्लोट एस इक्वल, एस कैसे कैलकुलेट करना है, ए बी सी डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, जो आर्ग्यूमेंट्स में ये वैल्यू आएंगे ना ए और बी में, ये ए बी सी में, इन सब का सम करा के डिवाइड बाई टू कर दो, एस आ गया। अब इसके बाद में एरिया कैलकुलेट कर लेना है, फ्लोट, और यहाँ पे मैं ए आर करके, या ए आर छोड़ो, ए आर ये, या फिर रिजल्ट कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और एस क्यू आर टी किसका निकालना है, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, मल्टीप्लाई एस माइनस बी, एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। इनको ब्रैकेट्स में मैं सेपरेट कर दूँ, ठीक है। मुझे इसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है ना, हाँ या ना,
एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, इसी का स्क्वायर रूट निकालना था ना। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने लगाया है एसक्यूआरटी फंक्शन, तो एसक्यूआरटी फंक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रहा है किसमें, डबल में, और हमारा जो वेरिएबल है वो कैसा है, फ्लोट टाइप का, तो हमको करनी पड़ेगी क्या, कास्टिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट, अभी भी एरर है। अच्छा अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट में सीखा, ठीक है, आर ई टी रिटर्न रिजल्ट, RESULT, ठीक। तो ये है सोल्यूशन हमारे 15 नंबर के प्रोग्राम का। अभी देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि हमें एरिया नाम के फंक्शन को ओवरलोड करना था, मतलब हमें एरिया नाम के 3 डिफरेंट फॉर्म में फंक्शन डिफाइन करना था। पहला फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, एस इंटू एस, तो सिंपली हम डायरेक्ट वो वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, ना कि एस इंटू एस को कहीं स्टोर करा के फिर रिटर्न करा रहे हैं। हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या। जब ये फंक्शन कॉल होगा ये वाला, ये कब कॉल होगा, जब मैं एरिया फंक्शन को कॉल करूंगा सिंगल आर्ग्यूमेंट से, तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या, एस में जो वैल्यू ये रिसीव करेगा उसका स्क्वायर एस इंटू एस करके और रिटर्न कर देगा वैल्यू, क्लियर है। दूसरा फंक्शन सेम नाम का ओवरलोड किया, और ये क्या करेगा, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, और इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 है ना, एल एन बी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, यही होता है ना, बोलो। तो ये डायरेक्ट रिटर्न कर दिया एल इंटू बी। अब तीसरा एरिया जो कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे 3 साइड्स आ रही हैं ए बी सी, ठीक है। फार्मूला ये था कि जो भी बुक में अभी लिखा है फार्मूला, तो उसमें फार्मूले में एक एस की वैल्यू कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला दिया हुआ था, है ना, फार्मूले के अंदर फार्मूला। तो पहले हमने सबसे पहले क्या एस को कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे जो मेन फार्मूला है उसमें एस यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एस को कैलकुलेट किया फार्मूला का, जो गिवन फार्मूला था, और जब ये कैलकुलेट हो गया देन हमने अपना मेन फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, मैथ डॉट SQRT, और जो भी अंदर में वो फार्मूले में था वो सब सेम एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो रिजल्ट था SQRT फंक्शन रिटर्न करता है डबल टाइप में, और हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल रिजल्ट बनाए हैं, तो यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर दिया, है ना, एक्सप्लिसिट, ताकि एरर चली जाए और कास्ट होकर रिजल्ट में आ जाएगा, और रिटर्न रिजल्ट। और हम यहाँ सब जगह फ्लोट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है फ्लोट ही है, यानी वो वैल्यू फ्लोट टाइप का ही रिटर्न करेगा, ठीक है। बस अब इसको जब रन करेंगे तो देखो, मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, मैं P15 नाम P1 ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये बन गया, ठीक है। इसमें राइट क्लिक किया मैं, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला फ्लोट एरिया सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला, इसको मैंने 5 दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 25.0, ठीक है। फ्लोट का वैल्यू रिटर्न कर दिया 5 × 5 करके। अगर मैं ये वाला एल बी वाला करूँगा ना, एल की वैल्यू मैंने 2 पास कर दी, 2.1, और बी की वैल्यू मैंने पास कर दी 3.5, तो ये रिजल्ट क्या देगा। अच्छा, अब मुझे वैल्यू यहाँ पे मैं जब डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पास किया ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल लिटरल मान रहा है, तो इसके पहले मुझे ऐसे एफ लगाना पड़ेगा ना, तब ये कंप्यूटर इसको क्या समझेगा कि ये हमारा कैसा वैल्यू है, फ्लोट टाइप का। अब ये कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। तो ये 2.1F फर्स्ट वैल्यू पास हुई, 3.5F सेकेंड फ्लोट वैल्यू पास हुई, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया ln/b किया, तो ये वैल्यू हमें रिटर्न होके आंसर में आ गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे थर्ड ओवरलोडेड फंक्शन जो कि ABC साइड लेगा, है ना, तो 2.4F 3.5F 1.2F ऐसे वैल्यू पास कर दिया। अब ये कैलकुलेट करके हमें कुछ इस तरह से ट्रायंगल का एरिया रिटर्न करके दे दिया, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, अपना कैलकुलेट करके समझ लो। समझ आया, बोलो। यस सर, यस सर। लक्ष्य, तो ये है 15 नंबर का सोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा तुम इसको क्या, अभी हमने सिंपल फंक्शन बना के ओवरलोड कर दिया, इतना भी लिखोगे चलेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, मेन फंक्शन बना के इन सबको कॉल कर लेते डायरेक्ट वहाँ पे भी, तो भी चलता, बट इतना इनफ है, सोल्यूशन में इतना लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 16, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन चेंज। अब यहाँ पे हमें चेंज नाम के फंक्शन को ओवरलोड करना है। पहला चेंज फंक्शन क्या कर रहेगा, 2 कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, टू कन्वर्ट बोथ द कैरेक्टर इन कैपिटल इफ स्मॉल, मतलब अगर स्मॉल लेटर में दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं तो दोनों को अपर केस में कन्वर्ट करो, देन प्रिंट द कैरेक्टर अलोंग विथ द डिफरेंस ऑफ देयर आस्की वैल्यू, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट करके और दोनों को प्रिंट कराओ अलोंग विथ देयर डिफरेंस। डिफरेंस समझ रहे हो ना, दोनों कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब माइनस आस्की वैल्यू का डिफरेंस। समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ आ रहा है? नो सर, नहीं समझ आया? तो अरे थोड़ी भाई, अलग लैंग्वेज में है। तो लैंग्वेज मैं समझा रहा हूँ ना। यहाँ पे बोला गया सबसे पहले ये वाइड कैर चेंज करके एक फंक्शन होगा, ठीक है। वाइड चेंज करके फंक्शन होगा, एक कैर ch1 और कैर ch2, ये तो एक कॉमा लगाया, ये एक कैरेक्टर कुछ आएगा, मान लो ये स्मॉल ए आ गया, ये स्मॉल सी आ गया। तो अगर स्मॉल में है तो सबसे पहले इन दोनों को कन्वर्ट करो कैपिटल में, और अगर कैपिटल में है तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है ना, कन्वर्ट हो गया। अब प्रिंट कराओ बोथ कैरेक्टर along with their differences of ASCII वैल्यू। तो मैंने आउटपुट में दे दिया A और C, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो A की ASCII वैल्यू अगर बोलें 65 और C की क्या होगी 66 67 कैपिटल C की। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस, ASCII वैल्यू का डिफरेंस, माइनस कर दो, तो 2 67 माइनस, हाँ 2, ठीक है। अब आप 65 माइनस 67 ऐसा कुछ करोगे तो ये माइनस में आएगा, बट हमको पॉजिटिव वैल्यू डिफरेंस दिखाना है तो एबीएस यूज कर सकते हैं हम, है ना। तो आउटपुट में द डिफरेंस ऑफ देयर आस्की वैल्यू इक्वल, और आंसर क्या आ जाता। तो ये डिफरेंस समझ रहे हो, क्या क्या पूछ रहा है वो डिफरेंस, समझ आया अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आयुषी? हेलो। यस सर। विद द डिफरेंस ऑफ देयर आस्की कोड। ये दूसरा ओवरलोडेड फंक्शन यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये क्वेश्चन एक दिन शायद मैं और बताया था, ये मिस प्रिंट है, कन्वर्ट की जगह क्या होगा चेंज। चेंज। अब ये फंक्शन 2 इंटीजर वैल्यूज रिसीव करेगा आर्ग्यूमेंट में, टू प्रिंट द कैरेक्टर इक्विवेलेंट ऑफ ईच इंटीजर, मतलब अब यहाँ पे सेम फंक्शन चेंज करके होगा, बट यहाँ पे मान एक इंट और यहाँ पे इंट। तो मान लो यहाँ पे नंबर कोई आया 97, यहाँ पे आया 98, तो अब ये वैल्यू रिसीव हुआ। अब फंक्शन क्या करेगा, करना क्या है इसमें, प्रिंट द कैरेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। 97 के इक्वल कौन है, हमारा स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, है ना। तो यहाँ पे जो भी नंबर रिसीव करेगा उसके केस में हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है कैरेक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू ईच इंटीजर इफ द गिवन इंटीजर आर विद इन द कैपिटल और स्मॉल, मतलब अगर वो कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर के रेंज पे आता है गिवन इंटीजर तभी, अदरवाइज प्रिंट करा दो आउट ऑफ रेंज। क्यों, क्योंकि मान लो अब यहाँ पे 120 तक जाता है, 97 से 120 तक गया हमारा स्मॉल वाला, है ना, और 65 से शायद 90 तक जाता है, 90 तक ही जाता है ना, मैं कंफर्म नहीं, मतलब एकदम श्योर नहीं हूँ, बट शायद 65 से 90 तक जाता है अपर केस में। अब इसके अलावा कोई अदर नंबर आ गया, मान लो आ गया 100, अब ये 100 किस रेंज पे आता है, इस रेंज पे आएगा स्मॉल लेटर में, मतलब ये वैलिड है, कोई कैरेक्टर इसका होगा और वो प्रिंट कर देगा। बट कोई ऐसा नंबर आ जाए, मान लो आ गया 20, तो अब ये 20 जो है ये किस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू, ये तो किस मतलब होगा कोई सिंबल वगैरह का, बट अल्फाबेट तो नहीं है, अपर केस या लोअर केस किसी में भी नहीं है, तो इस केस में हमें प्रिंट करा देना है आउट ऑफ रेंज। तो क्वेश्चन बेसिकली समझ आया, क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्वेश्चन समझ आया, करना क्या है, यस सर। फिर हम सोल्यूशन, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोड अपना यहीं पे खोलूंगा और यहाँ P16 किया, और फंक्शन का नेम क्या था, वाइड चेंज, और पहला फंक्शन हमारा कैर ch1 कैर ch2, ठीक है।
अच्छा ये जो कैर कैर बस है ना, ऐसे भी लिखते हैं तो चलता है, ठीक है ना। इसमें इसमें नहीं चलता, सी लैंग्वेज में चलता है, सी प्लस प्लस में चलता है, इसमें नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। हम्म, तो पहला फंक्शन हमारा कुछ ऐसा प्रोटोटाइप था कि ये क्वेश्चन कहाँ है मेरा, क्वेश्चन ये है, हाँ, कि वाइड चेंज और दो कैरेक्टर ही लेगा और कन्वर्ट द कैपिटल लेटर, ठीक है। तो फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसके अंदर आते ही सबसे पहला काम, कैरेक्टर जो भी है CH1 CH2 इसको अपर केस में कन्वर्ट करो, वो हो ना हो मतलब नहीं है, बस उसे कन्वर्ट कर दो। तो इफ कंडीशन देखो, इफ CH1 या एक सेकेंड, क्या तुम लोग टू अपर केस टू लोअर केस फंक्शन के बारे में पढ़ा है? बोलो। यहाँ पे मैं ना एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ, तुम कुछ देर के लिए ऐसा समझ लेना कि अपने पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और इसके अंदर तुम कोई भी कैरेक्टर पास करोगे इन द फॉर्म ऑफ लिटरल और वेरिएबल, ये कन्वर्ट करेगा उसे अपर केस में और रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगाने की झंझट भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CH1 इक्वल कैरेक्टर क्लास के अंदर है तो कैरेक्टर क्लास है अपने पास डॉट टू अपर केस, और कन्वर्ट करना है CH1 को ही। अब ये चलता है कि नहीं, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स है, ठीक है। सेम चीज CH2 के लिए, और अपडेटेड वैल्यू CH2 में ही, इसका मतलब समझ रहे हो, लक्ष्य नो सर। लक्ष्य नहीं समझ आया? लक्ष्य तुम भी कुछ बोल दो। नो सर। यस सर। तुम्हें आ गया? ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था कि चेंज नाम का जो मेथड है, ये सबसे पहले करना क्या है, कन्वर्ट बोथ द कैरेक्टर इन कैपिटल, ठीक है। तो मैं कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी कैरेक्टर CH1 या 2 में CH, हाँ CH1 कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ये क्या? मैं CH1 डॉट कैरेक्टर कहाँ लिखा है, यही तो सुनो सर, तो। कैरेक्टर। हाँ मैं बता रहा हूँ, वेट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो CH1 पे और CH2 पे कोई कैरेक्टर आएगा, ठीक है। वो कैरेक्टर अगर अपर केस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर लोअर केस में है, लोअर केस में है CH1 में और CH2 में कोई वैल्यू आ गई, मान लो CH1 में क्या आ गई, स्मॉल a, और CH2 में आ गया स्मॉल b, और मैं कुछ लाइन ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे CHA, यहाँ पे मैंने पास क्या किया CH1, और सेम लाइन मैंने पास किया CH2, और रिजल्ट भी सेम वेरिएबल पे रख रहा हूँ CH1 और CH2। ये जो है टू अपर केस प्रीडिफाइंड एक फंक्शन है, मेथड है, जिसका काम ये है कि आर्ग्यूमेंट में कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल या कैरेक्टर की वैल्यू जो हम इसके अंदर पास करेंगे उसको कन्वर्ट करेगा अपर केस में और रिटर्न कर देगा कैरेक्टर कन्वर्ट करके अपर केस में, ठीक है। और ये जो फंक्शन है टू अपर केस, ये एक प्रीडिफाइंड कैरेक्टर क्लास के अंदर है। किस क्लास के अंदर है? तो जैसे मैथ क्लास के फंक्शन जब यूज करते हैं तो मैथ डॉट और फिर फंक्शन का कॉल करते हैं, वैसे अगर कैरेक्टर क्लास के फंक्शन को यूज करना है तो कैरेक्टर क्लास का नाम लिखेंगे पहले, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। तो अब मैं कैरेक्टर डॉट टू अपर केस फंक्शन यूज किया और इसके अंदर CH1 को पास किया, तो CH1 में जो कैरेक्टर है स्मॉल a, ये इसको क्या करेगा, टू अपर केस फंक्शन इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, तो ये बन जाएगा कैपिटल ए, और यही फिर अपर केस में कन्वर्टेड कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा CH1 में। तो CH1 की वैल्यू पहले ये थी, अब जब ये फंक्शन रिटर्न करके अपडेटेड वैल्यू क्या रख देगा CH1 में, कैपिटल ए, ठीक है। सेम चीज अब CH2 जब पास किया जाएगा तो CH2 में स्मॉल भी था, टू अपर केस फंक्शन कॉल हुआ, CH2 को कैपिटल भी कर दिया और रिटर्न कर दिया CH2 में, तो यानी CH2 में भी अब नई वैल्यू क्या आ गई, समझ आया?
Yes, sir. अब मान लो कि हमारी वैल्यू पहले से जो रिसीव हुई है वो कैपिटल में ही रहता, क्या कैपिटल में ए आया और कैपिटल में बी पहले से ही है, तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। वो अगर लोअर केस में है तो उसे कन्वर्ट कर देगा अपर केस में और रख देगा, बट वो अपर केस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपर केस में है तो अपर केस में ही रहेगा ना, अपर केस को अपर केस में कन्वर्ट करेगा तो अपर केस में ही मिलेगी ना वैल्यू एज इट इज, उसमें कोई झंझट नहीं है। तो अभी क्लियर है कि यहाँ पे मैंने किया क्या है, कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि इस तरह में फिर कोड लेंदी होता, क्या होता, मैं कंडीशन लगाता कि अगर वैल्यू लोअर केस में है तो अपर केस में कन्वर्ट कराओ, अगर वो भी दोनों वेरिएबल के लिए, सी एच वन लोअर केस में तो अपर केस में कराओ, सी एच टू लोअर केस में तो अपर केस में कराओ, दोनों को कंपेयर करके कंडीशन फालतू का लिखना पड़ता है। उन सबसे बचने के लिए सीधा फंडा क्या है, सिंपल टू अपर केस फंक्शन कॉल कर लो, क्या दिक्कत है। ये दो लाइन में अभी क्लियर है ना सबको, बोलो। यस Yes. सर। तो अब कोई आया है क्या, साउंड आया कुछ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कन्वर्ट करने के बाद सिंपल दोनों फंक्शन को प्रिंट कराना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ देयर डिफरेंस ऑफ आस्की वैल्यू। तो ठीक है, हम यहाँ पे इंट डिफ इक्वल मैथ डॉट ए बी एस और डिफरेंस निकालने के लिए सी एच वन माइनस सी एच टू कर दो, डायरेक्ट मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। और अब हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट given character is ch1 and ch2, इसके बाद फिर प्लस लगाया और यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा एंड THIER and their difference इक्वल, लाइन थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, प्लस डी। इसका ही डिफरेंस दूसरे लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर दूँ, गिवन कैरेक्टर इज ये और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आस्की डिफरेंस, आस्की वैल्यू डिफरेंस ऐसा मैसेज दे दें, ये हो गया पहला फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कंपाइल किया नो एरर। अब दूसरा फंक्शन हमें सेम ओवर लोड करना है, वाइड चेंज, और ये दो इंटीजर वैल्यू लेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो अगर रेंज में आता है कैपिटल ए या स्मॉल ए के अल्फ़ाबेट में तो ही हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है, अदरवाइज आउट ऑफ रेंज। चलो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे इफ़, कंडीशन लिखा इफ़ जो हमारा ए है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल है स्मॉल ए के, ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट भले लिख रहा हूँ, सिंगल कोटेशन के अंदर अल्फ़ाबेट लिखा ना, तो लेकिन ये कंपैरिजन किसके साथ होगा इंटरनली, इस स्मॉल ए के आस्की वैल्यू से, समझ रहे हो ना, बाकी कंडीशन वैसे ही काम करेगा। एंड जो हमारा ए है वो लेस देन और इक्वल है अगर डबल सिंगल कोटेशन के अंदर स्मॉल जेड के, तो ये एक रेंज दिया कि अगर ये ए टू जेड स्मॉल लेटर के रेंज पे है ए की वैल्यू, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, और इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया यहाँ सेपरेट करके, और फिर लगाया और ऑपरेटर, और नहीं लगेगा, एंड ही लगेगा,
दोनों अगर रेंज पे हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मान लो ए भी हमारा अल्फ़ाबेट के रेंज में होना चाहिए और बी भी, बट नहीं और ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो मैंने ए का ही कंडीशन बना रहा हूँ ना। सेम इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, बस यहाँ पे वैल्यू क्या कर दो, अपर केस। तो अभी मैं यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन बनाया कि अगर हमारा ए अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट ए, वो कैसा है, या तो स्मॉल, उसका जो आस्की वैल्यू है वो या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट के रेंज पे हो या तो कैपिटल अल्फ़ाबेट के रेंज पे हो। अभी केवल इतना ही हमने ए के लिए लिखा है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ए को कन्वर्ट करो कैरेक्टर में और प्रिंट कराओ। अब सेम यही चीज़ एक बी के एरर लिए क्यों भी बता रहा हूँ? अभी मैंने कंप्लीट कोड कहाँ लिखा है, समझे? अभी कंप्लीट कोड नहीं लिखा ना। तो अभी ये हमने केवल ए के लिए लिखा, सेम यही चीज़ अब बी के लिए भी लिखेंगे। तो अब इसको कॉपी किया, और यहीं पे अगर इसको लिख दें, इसी का शॉर्ट सोल्यूशन भी है कि हमारे पास प्रीडिफाइंड मेथड है ना, हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेपरेट कंडीशन हो गई इतना ए के लिए, और ये हमारा हो गया बी के लिए। अभी देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर शॉर्ट वाला कंडीशन चलाएंगे। क्लास विद दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है। तो अगर इस रेंज पे दोनों आते हैं कि ए और बी दोनों की जो इंटीजर वैल्यू है वो या तो स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट या कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट के रेंज पे हैं दोनों के दोनों, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल प्रिंट कराना है डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या प्रिंट एल एन? ए इज EQUA इक्वल टू, या ए इक्वल ऐसा, और यहाँ पे कास्ट कर दो कैर और प्रिंट करा दो ए को। ये लाइन समझ आ रही है? सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, तो ए की वैल्यू मान लो 65 अगर इंटीजर आया इसमें, तो ये आ जाएगा 65, देन इक्वल प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसी 65 को यहाँ पे मतलब वही ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ कास्ट करके, किसमें, करेक्टर में। तो आपको जब करेक्टर में कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा तो 65 इक्वल, और यहाँ पे वो करेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल ए। समझ रहे हो? हाँ या ना? बोलो कुछ, बोलो। यस सर। तो और यहाँ बी को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में जाएंगे। परेशान मत होना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना, इजी सोल्यूशन। आउट ऑफ रेंज ये प्रिंट करा देना है। अब सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि हाँ काम कर रहा है या नहीं। तो क्लोज किया, फंक्शन हमारा ओवरलोड हो गया था, दो ही फंक्शन डिफाइन करने थे। ओ माय गॉड, P16 ये है, यहाँ पे आ गया क्या कोड पूरा? ना 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 ना, क्लास ऑलरेडी बनी हुई थी P16 की, कोड यार गायब ना हो मेरा। हाँ लिखा तो है, चलो सही है। P16 की जगह यहाँ पे डबल P कर दूँ। ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले पहला वाला फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट ये लेगा। मान लो मैंने यहाँ पे स्मॉल एस, सिंगल कोटेशन के अंदर स्मॉल एस ये, और दूसरा कैरेक्टर मैंने पास किया स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल एस और स्मॉल ए। तो स्मॉल एस का की वैल्यू क्या है और स्मॉल ए का क्या है? चलो इतना दूर का नहीं जाते, जो जल्दी कैलकुलेशन कर सके उसका देते हैं। हम दिया स्मॉल डी का, स्मॉल डी और स्मॉल ए। तो अब ये जब पास होगा तो सबसे पहले इनको अपर केस में कन्वर्ट करेगा वो, तो हमें अब कन्वर्ट करेगा तो कैपिटल डी और कैपिटल ए, और उनका डिफरेंस ये आएगा। तो देखो आउटपुट में गिवन कैरेक्टर इज डी, कैपिटल में आ रहा है, और ए आया, एंड आस्की वैल्यू डिफरेंस इज 3, यानी 3 का डिफरेंस इन दोनों में। सही है? हाँ या ना? अब दूसरा वाला ओवरलोड चेंज फंक्शन, दूसरा जो इंटीजर वैल्यू लेगा, तो मान लो इसमें मैंने दिया
एक इंटीजर वैल्यू 65 और एक दिया 67। जो हमें पता है वो हम दे रहे हैं, फिर दूसरा टेस्ट करेंगे विदाउट रेंज वाला। तो अभी 65 कैपिटल ए का है, 67 कैपिटल बी का है, तो ये क्या करेगा, ये वही प्रिंट करा देगा। 65 इक्वल ए आ गया, अच्छा 67 दे दिया था क्या, ठीक है, तो 67 सी का है, कैपिटल सी का, तो सी आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं यही फंक्शन फिर से कॉल करूं, कोई ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ ये स्मॉल का 95 97 और 98, तो अब ये पहला वाला फंक्शन कॉल हो गया क्या, पहला वाला नहीं कॉल करना था। 97 98, ओके, तो 97 स्मॉल ए 98 स्मॉल बी, यही करना था ना हमें सेकंड वाले में, कि जो नंबर इंटीजर आ रहा है उसके इक्विवेलेंट जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करा दो, ठीक है। और अगर वो इक्विवेलेंट नहीं है उसके, जैसे मान लो मैंने दे दिया 20 30, तो अभी 20 किस कैरेक्टर का आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू है, ये सब 30 किसका है ये हमें नहीं पता, ये अल्फाबेट का तो नहीं है, या अपर केस ना लोअर केस, तो इस केस में मैसेज क्या दिया, आउट ऑफ रेंज, यानी प्रोग्राम तो अपना परफेक्ट है। अब इसको वापस से समझना, पहला वाला फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या किए इस फंक्शन में, जो कैरेक्टर दो आएंगे उनको अपर केस में कन्वर्ट किया, देन डिफरेंस निकाल लिया CH1 माइनस CH2, अब ये निगेटिव में भी हो सकता है पॉजिटिव में भी, तो इसलिए मैंने एबीएस फंक्शन कॉल कर लिया और डिफरेंस डिफ नाम के फंक्शन वेरिएबल में स्टोर किया। देन गिवन कैरेक्टर जो भी आएगा उसे प्रिंट करा दिया, अपर केस में वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमने अपर केस फंक्शन का यूज़ किया है, और इसके बाद आज की वैल्यू का डिफरेंस ये प्रिंट हो जाएगा, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन जब हमने ओवरलोड किया तो क्वेश्चन क्या था कि जो करेक्ट इंटीजर रिसीव होगा ए और बी, तो अगर वो रिसीव्ड इंटीजर ए एंड बी दोनों ही अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर इन रेंज पे है, तो ही तुम उनके इक्विवेलेंट जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करा दो। तो कंडीशन हमें क्या देनी थी, सबसे पहले हमने क्या इतना सेलेक्टेड एरिया समझना, इतना ये सिलेक्टेड पार्ट केवल और केवल ये चेक कर रहा है कि जो हमारा ए इंटीजर रिसीव हुआ वो अपर केस कैरेक्टर वाले आस्की वैल्यू से या कैरेक्टर से मैच कर रहा है वो नंबर, या लोअर केस, समझ रहे हो ना, ए टू जेड स्मॉल लेटर वाले या ए टू जेड कैपिटल लेटर वाले किसी भी कैरेक्टर के आस्की वैल्यू से वो ए की वैल्यू मैच कर रही है क्या, या वो इस रेंज पे है क्या। अगर है मतलब क्या है, ठीक है, ए जो है वो किसी ना किसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू है, वो वैलिड है, वैलिड कैरेक्टर का आस्की वैल्यू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू। एंड दूसरी चीज हमें बी को भी लगे हाथ देखना है, तो यहां पे हमने एंड लगा के, और ये जो सिलेक्टेड एरिया अभी ए के लिए यहाँ पे बीच में और लगा है, क्यों, क्योंकि भाई एट अ टाइम वो तो या तो अपर केस लोअर कैरेक्टर, ये अपर केस कैरेक्टर का होगा या तो लोअर केस का, दोनों का तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीच में और लगाया कि या तो वो अपर केस लेटर के कैरेक्टर का वो हो आस्की वैल्यू, या लोअर केस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू हो, दोनों में से कोई एक भी होगा, कंडीशन ट्रू मान लो, यानी ए हमारा एक वैलिड आस्की वैल्यू इंटीजर है। देन इसके बाद यहाँ पे एंड लगाया, ठीक है, एंड क्यों, क्योंकि मुझे बी को भी साथ में देखना है, ए को हमने देख लिया वेरीफाई कर लिया, बी को भी देखो, तो यहाँ पे अब इतना एरिया हमारा बी को देख रहा है, ठीक है, क्या देख रहा है कि क्या बी हमारा एक वैलिड कैरेक्टर का आस्की वैल्यू है या नहीं, लोअर केस अल्फाबेट ए टू जेड या अपर केस अल्फाबेट ए टू जेड, और अगर ये है मतलब ओवरऑल कंडीशन फिर सेटिस्फाइड हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो उस केस में अंदर आ जाओ और जो भी ए बी की वैल्यू है इंटीजर उसके साथ में उसका कैरेक्टर प्रिंट करा दो। इंटीजर से कैरेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, उस इंटीजर को टाइपकास्ट कर दो कैरेक्टर में, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है प्रिंटलन के अंदर। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन गलत हुई है ना, या तो देखो यहाँ पे एक ये कंडीशन है जो कि ए को चेक कर रहा है, और एक ये कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन गलत हुई तो फॉल्स हो जाएगा, एल्स पे आके आउट ऑफ रेंज प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से फंक्शन काम कर रहा था, समझ आया अभी सबको? यस सर, यस सर। कंडीशन थोड़ा सा लेंदी हो गई क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही इफ के अंदर मैं दोनों को चेक करा रहा हूँ। इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, क्या कि मैं फंक्शन के अंदर आते ही क्या कर लूँ, ए और बी को कन्वर्ट कर लूँ कैरेक्टर में, देन एक फंक्शन यूज हमारे पास कैरेक्टर क्लास का फंक्शन ही है इज लेटर करके फंक्शन है, वो कॉल कर लूँ। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर डॉट टू अपर केस फंक्शन कॉल किया, ऐसे ही क्या हमारा जो अल्फाबेट कैरेक्टर है वो लेटर है या नहीं, उसके लिए इज लेटर करके एक फंक्शन होता है, उसको कॉल कर लो, तो ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। बट ठीक है, अभी तुम इसी को यूज़ करो क्योंकि अभी हम ये चीज़ें पढ़े नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा उधर नहीं जाते। आई होप ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा, सबको क्लियर है, बन जाएगा। यस सर, यस।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड फंक्शन वैल्यूम। वैल्यूम नाम का फंक्शन ओवरलोड करना है एज फॉलोज, यहाँ पे जैसा दिया गया है। पहला डबल वॉल्यूम और साइड, ठीक है। क्या करेगा ये? रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड। डबल वॉल्यूम एल बी एच, डबल टाइप का। रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यूजिंग द फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। डबल वॉल्यूम इंट आर टू रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर यूजिंग, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग करोगे। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? बन बन जाएगा सर। जाएगा। यस। इजी है इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बहुत इजी है। सिमिलर है एकदम 15th क्वेश्चन जैसा। 4 बाई फॉर्मूला दिया 3 को डेसिमल में देंगे। हाँ, यहाँ पे 4/3 को तुम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हो, या फिर जब तुम इसको फॉर्मूले में यूज करना तो 4.0 डिवाइड बाई 3.0 ऐसा यूज कर सकते हो, या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू रख दो। और पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता है 3.14 ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है ना? यस ठीक है। सर। देन 18 नंबर पे आते हैं। 18 में डिजाइन ऑफ क्लास तो ओवरलोड फंक्शन प्रोसेस फंक्शन को ओवरलोड करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस फंक्शन जो है वो 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। फर्स्ट 2 इंटीजर इंट एक्स इंट वाई, एंड थर्ड वन इज कैर सी एच, ठीक है। अब करना क्या है इसमें? विथ आर्ग्यूमेंट एक्स एंड वाई एंड सी एच टू प्रिंट द सम ऑफ एक्स एंड वाई इफ वैल्यू ऑफ सी एच इज स्मॉल एस और कैपिटल एस, अदरवाइज प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सी एच में क्या आएगा? अगर एस आया, करेक्टर एस आया सी एच में रिसीव्ड वैल्यू, तो हमें एक्स और वाई का सम कराना है। और अगर एस के अलावा कोई अदर करेक्टर आया तो हमको प्रोडक्ट कराना है एस और वाई का और प्रिंट कराना है, ठीक है। सेकंड क्या है? वाइड प्रोसेस कैर एस टी कैर सी एस, ठीक है, विथ 2 करेक्टर आर्ग्यूमेंट एस टी एंड सी एस टू कन्वर्ट एंड प्रिंट एस टी इन लोअर केस। एस टी को लोअर केस में प्रिंट कराना है इफ द करेक्टर वैल्यू ऑफ सी एच इज स्मॉल एस और कैपिटल एस, ठीक है, अदरवाइज कन्वर्ट टू अपर केस। क्वेश्चन समझ आया है? यस क्वेश्चन समझ आया? सेकंड क्या करना है कि सी एच में अगर स्मॉल एस या कैपिटल एस किसी भी टाइप का एस करेक्टर आया तो एस टी में जो स्टोर्ड करेक्टर है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो। और अगर एस के अलावा कोई अदर करेक्टर आया तो एस टी में जो स्टोर्ड करेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करो। तो ये दोनों ही पॉइंट समझ आए, ए और बी वाले। ठीक, ए वाले में प्रोसेस में क्या करना है, बी वाले में प्रोसेस फंक्शन में क्या करना है, समझ आया? यस यस सर। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाइड प्रोसेस नाम का फंक्शन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 18 18। वाइड प्रोसेस, और इंट एक्स वाई इंट वाई कैर सी एच। और यहाँ पे सबसे पहले इफ लगाएंगे। अगर सी एच हमारा इक्वल है स्मॉल एस और सी एच अगर इक्वल है कैपिटल एस, कोई भी स्मॉल या कैपिटल किसी भी तरह से अगर सी एच में एस आया तो हमें करना क्या है? इंट सम इक्वल एक्स प्लस वाई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इक्वल सम वेरिएबल प्रिंट करा दो। एल्स में अगर एस नहीं आए तब क्या करना है हमें? प्रोडक्ट इंट पी इक्वल एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल पी में आ गया। ये हो गया पहला वाला फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन वाइड प्रोसेस कैर एस टी कॉमा कैर सी एच, यही है। अब सी एच अगर हमारा यहाँ पे सेम चीज, यार कहाँ पहुँच रहा है? इफ सेम कंडीशन होगी, सी एच में अगर वैल्यू स्मॉल एस और कैपिटल एस, कोई भी अगर एस है तो उस केस में
हमको st में स्टोर्ड वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, लोअर केस में। नेस्टेड इफ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ch हमारा s है तो अंदर आ जाओ, और अंदर आते ही देखो, अंदर आते ही हमको क्या करना है कि जो st में स्टोर्ड कैरेक्टर है ना, कन्वर्ट एंड प्रिंट st इन लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पे st में क्या करें हम, st इक्वल डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैरेक्टर डॉट टू लोअर, जैसे टू अपर केस था ना वैसे ही टू लोअर केस भी फंक्शन होता है। टू लोअर केस किसको करना है, st को, और इसके बाद प्रिंट करा दो। कैरेक्टर इन लोअर केस st, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपर केस में कन्वर्ट करा दो, एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपर केस में करना है ना, क्वेश्चन यही बोल रहा है, बोलो। तो लो, ये हो गया सेकंड फंक्शन जो ओवरलोड करना था, सेकंड पॉइंट का, कि अगर ch में स्टोर्ड कैरेक्टर s है, स्मॉल या कैपिटल, तो उस केस में तुम्हें st में स्टोर्ड कैरेक्टर जो st में आएगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कराना है और प्रिंट कराना है, ठीक है, हमने कर दिया फंक्शन यूज करके। अदरवाइज अगर s के अलावा कोई अदर कैरेक्टर है ch में, तो तुम्हें क्या करना है, st को कन्वर्ट करना है किसमें, अपर केस में, और देन प्रिंट करा देना है, ठीक है। इस प्रोग्राम में अभी किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अभी रन करते हैं, कंपाइल कर लिया, ऑब्जेक्ट बनाए, इसको रन करते हैं। सबसे पहले पहला वाला, हाँ, दो इंटीजर हमने दिया 2 यार, कैरेक्टर दिया मैंने s, तो मतलब ये सम करेगा। अब ये कैरेक्टर हमें सिंगल कोटेशन के अंदर देना होता है, ये तो सम इक्वल 5 आ गया, ठीक है। अब मान लो इसको कोई अदर कैरेक्टर 5 दिया और 2 दिया और कैरेक्टर में कुछ अदर दे दिया, स्मॉल f दे दिया, तो ये प्रोडक्ट कर देगा, 10 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा कैरेक्टर, तो अभी यहाँ पे एक कैरेक्टर मैंने दिया स्मॉल d, और ch में मैंने कोई अदर कैरेक्टर दे दिया, तो ये कैपिटल में कन्वर्ट करेगा d को, और यहाँ पे हमें कैपिटल D मिल गया, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कैपिटल G कैरेक्टर पास करूँ, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे ch में मैंने s पास किया, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट करा के दे देगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 18 हो गया, ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद 19 नंबर, डिजाइन ए क्लास टू ओवरलोड फंक्शन कंपेयर, तो ठीक है, कंपेयर को ओवरलोड करना है, तो बी नंबर में भी प्रोसेस की जगह फंक्शन का नाम क्या होगा, बताओ बताओ। सर एग्जांपल दिया है। एग्जांपल दिया है मतलब उसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग करना होगा। समझा नहीं, क्या बोल रही हो? इनके नीचे एग्जांपल दिया है। अरे एग्जाम्पल तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 19 नंबर में भी कंपेयर नाम के फंक्शन को ओवरलोड करना है, तो ए और बी में नाम तो अलग अलग है ना, तो मतलब क्या है, नीचे कंपेयर करना पड़ेगा। बहुत गलत टाइप की, हाँ, दोनों को कंपेयर नाम रखो, यानी पहला कंपेयर, जो दूसरा प्रोसेस है ना, प्रोसेस की जगह उसको काट के कंपेयर कर लेना। बहुत गलत प्रिंट किए हैं तुम्हारे इस न्यू बुक में, तो दोनों फंक्शन में कंपेयर नाम ही रहेगा। और करना क्या है, पहला कंपेयर टू इंटीजर वैल्यू एंड प्रिंट द ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर फाइंड करना है कंपेयर करके। दूसरा कंपेयर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू दो, तो कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टू कैरेक्टर्स एंड प्रिंट द कैरेक्टर विथ हायर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो जिसका भी ASCII वैल्यू ग्रेटर है ऐसा समझो, वो कैरेक्टर प्रिंट कराना है। ये होमवर्क है तुम लोग का, कल करके दिखाओ मुझे, ठीक, यस सर। समझा? चलो, ऑल द बेस्ट। अभी अच्छा ये सही से बताना, इस चैप्टर के तुम लोगों ने कितने सॉल्यूशन कर लिए, क्योंकि तुम लोग सॉल्व कर रहे थे, मैंने देखा है तुम लोग कई बार पूछे इसके,
तो ये सब तुमने आगे के क्वेश्चन सॉल्व Yes, किए हो sir. क्या? ठीक है, तो और करना, और फिर आगे कल हम देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो